तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चलिए आज फिर हम एक सवाल के साथ जुड़ चुके हैं। मतलब सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों में सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों में सबसे बड़ी संख्या, उसका योग क्या होगा, उसका मतलब घटाव क्या होगा, और मतलब उसका अंतर क्या होगा, इसी प्रकार का कुछ सवाल बताते हैं। ये बताते हैं, एक एक से लेकर 100 तक में किसका प्रयोग, मतलब कौन अंक का प्रयोग कितने बार होता है। जैसे एक का प्रयोग, दो का प्रयोग, तीन का प्रयोग, जीरो का प्रयोग, 5 का प्रयोग, मतलब एक से लेकर 100 तक में एक का प्रयोग, एक से लेकर 9 तक संख्या का प्रयोग कितने बार होता है, उस संख्या बताते हैं। उसके बाद 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसका उसमें कुछ सवाल बताते हैं। देखिए, 1 से 100 तक में जीरो का प्रयोग, 1 से 100 तक में एक का प्रयोग। और जैसे देखें, एक से लेकर 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में जीरो का प्रयोग 11 बार। 1 से लेकर 100 तक में जीरो का प्रयोग 11 बार, 11 बार होता है। और एक से लेकर एक एक से 100 तक में एक का प्रयोग, 1 से लेकर 100 तक में एक का प्रयोग 21 बार होता है। और जितना जीरो एक के बाद, जो दो हो, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9, इस सब का प्रयोग प्रयोग 1 से 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में जीरो का प्रयोग, मतलब एक से लेकर, मतलब 2 से लेकर 9 तक, 9 का प्रयोग 20 बार होता है। तो एक एक का प्रयोग, 1 से 100 तक में जीरो का प्रयोग 11 बार होता है। और 1 से 100 तक में एक का प्रयोग 21 बार होता है। और दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9 का प्रयोग 20 बार होता है। तब इसको बताने का पर्पस यही है। मतलब कोई, मतलब ये तो सवाल में नहीं आएगा। कोई पूछेगा जीरो का प्रयोग 1 से 100 तक पर कितने में, क्या बताइए, नहीं बता पाइए। इसके लिए 1 से लेकर 100 तक में जीरो का प्रयोग 11 बार होता है, और एक का प्रयोग 21 बार होता है, और दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9 का प्रयोग 20 बार होता है 1 से 100 तक में। इसके लिए हम, मतलब एक सवाल सवाल होता है, जैसे पाँच, जैसे आपको पूछेगा पाँच, तीन, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। जैसे आपको बोलेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। इसके लिए 3 अंक की बड़ी संख्या, मान लीजिए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ई लिखेंगे, है ना। ई 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या नहीं है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, नौ, नौ 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगा। इसी में आपको पूछता है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। तो एक लिखते हैं, दो जीरो बैठ जाता है, 3 अंक, एक, दो, 3 अंक हो गया, सबसे छोटी संख्या 100 हो गया। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 900 होगा। अब आपको पूछेगा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो इसको योग करेंगे, 9, 9, 9 प्लस 1, 1, 9, 9, 10, कितना, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको उससे पूछा जाएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको पाँच पूछेगा, 9 के अलावा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है। 9 के अलावा, जैसे 9, 9 के अलावा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 के अलावा 8, 8, 8, 8, 8, 8, चारों 8 लिखेंगे। ये 9 के अलावा 8 का सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, तो 9 को 6 लिखेंगे। ये 9 को 6 हुआ ना, सबसे बड़ी संख्या है। इसी में आपको पूछता है 9, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो इसके लिए 5 को 0 लिखेंगे, एक लिख देंगे। ये 9, ये 6 अंकों का सबसे सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों का सबसे छोटी संख्या के लिए हम 0 का उपयोग करेंगे। मतलब छोटी संख्या के लिए 0 का उपयोग करेंगे, बड़ी संख्या के लिए 9 का उपयोग करेंगे। और इस पर का सवाल रहेगा। ये समझ है ना, एक से लेकर 100 तक में जीरो का प्रयोग 11 बार होता है। एक से लेकर 100 तक में एक का प्रयोग 21 बार होता है। और अन्य एक और दो के अलावा, 1 से लेकर 9 तक
संख्या 1 से लेकर 9 तक अंक 1 से 100 तक में 20 बार प्रयोग होता है। जिससे आपको कुछ सवाल दिया रहेगा। इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर। जैसे इस संख्या दिया है, इस संख्या में आपको सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या में अंतर। इसमें आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालना पड़ेगा। इसमें बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ा 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है। अब इसमें सबसे बड़ा है, बड़ा संख्या इसमें निकाले, इसमें से बड़ा संख्या निकाले तो ये है। इसमें सबसे छोटी संख्या मतलब छोटी संख्या, इसमें छोटी संख्या लेके सबसे छोटा लेंगे। सबसे छोटा क्या है? 2 है, उसके बाद क्या है? 3 है, उसके बाद क्या है? 5 है, उसके बाद क्या है? 6 है, उसके बाद क्या है? 7। तो 12 संख्या लेने के बाद सबसे पहले 12 लेंगे, उसके बाद उससे छोटा लेंगे, उसके बाद उससे छोटा लेंगे, उससे छोटा लेंगे। और छोटी संख्या के लिए मतलब छोटी संख्या लेकर मतलब सबसे छोटी लेंगे, उसके बाद उससे बड़ी लेंगे, उसके बाद उससे बड़ी लेंगे। अभी दोनों का अंतर पूछा है, तो 76, 5, 3, 2 का अंतर पूछा है। 2, 3, 5, 6, 7 में। अब इसको इसमें से घटा देंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो 7, 7, 3, 10, 2 चला गया, 6 आ गया, और इसको इसमें से घटा 4, 4 तो 9 आ गया, इसको इसमें से घटा लिया, इसमें से घटा लिया, तो क्या बचा? 5 हो गया, 5 3 में 2 बचा, 2 बचा, कितना इसका आंसर। अगर आपको जैसे ई दिया हुआ है, जैसे ई दिया हुआ है, ठीक, इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, तो सबसे पहले हम 9 को लिखेंगे, उसके बाद इसमें सबसे बड़ा कौन है? 7 है, तो हम 7 को लिखेंगे। सबसे बड़ा, अब उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 6 है, तो 6 को लिखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 4, 4 को लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 3 है, 3 लिखेंगे। तो ये सबसे बड़ी संख्या है। इसमें आपको पूछता है सबसे छोटी संख्या, इसमें छोटी संख्या बनाने के लिए पूछा है। इसमें छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे छोटा कौन है? 3 है, 3 लिखेंगे। उसके बाद छोटा कौन है? 4, उसके बाद सबसे छोटा कौन है? 6, उसके बाद 6 लिखेंगे। उससे उसके बाद 7 है, 7 लिखेंगे। उसके बाद 9 लिखेंगे। छोटी संख्या ये आ जाएगी, बड़ी संख्या ये। तो इसी को बोलते हैं आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही मतलब अवरोही मतलब घटते, आरोही मतलब बढ़ते। आरोही मतलब बढ़ते होता है, आरोही मतलब 1, 2, 3, 4, 5। अवरोही अवरोही मतलब घटते, तो अवरोही मतलब घटते हो गया। तो इसका अवरोही क्रम क्या होता है? इसका अवरोही क्रम हो गया 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। इसी का आरोही क्रम पूछता है, आगे आगे का क्रम 1, 2, 3, 4, 5। आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा और छोटी संख्या क्या होगा, ऐसे करके सवाल पूछ सकता है, या आपको पूछेगा इसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखकर उसका अंतर लिखे या उसका योग करे। इसी में आपको लिखा है आरोही क्रम, आरोही